गुड मॉर्निंग फ्रॉम भावनगर। कल हम लोग रात को पहुंचे थे और ये देखो बैदप्पा अभी क्या कर रहे हैं। बाइक पूरा रेडी है। एक रूम टूर दे देता हूँ। ये था हम लोगों का रूम 204 और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट नॉर्मल सामान वामान जो था वो है। अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पैक कर लिए। सामान मेरा नीचे चला गया तो जस्ट सामान को डालेंगे बाइक में और स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम लोग जाने स्टार्ट कर रहे हैं अभी भावनगर से। तो अभी आज जाएंगे हम लोग दीव, और दीव में दो जगह देखेंगे। एक है दीव फोर्ट और फिर गंगेश्वर महादेव टेम्पल, एंड देन वहाँ से हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे शशांक गिर की तरफ। बाइक पूरा रेडी हो चुका है, सामान वामान सब लग चुका है। अब सिर्फ बारी है खुद को बाइक के ऊपर बैठाना और बाइक को लेके चलना। भाई ये जो जगह है ना, ये जगह देख के लग रहा है कि मैं सचमुच में राजस्थान में आ चुका हूँ। हालांकि मैं राजस्थान में हूँ नहीं, बट यहाँ पर दो साइड में जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़ देख के लग रहा है कि मैं राजस्थान में आ चुका हूँ। जबरदस्त नज़ारा है भाई, जबरदस्त है। रोड भी एकदम मक्खन की तरह है फिलहाल तो। चारों तरफ कॉटन ही कॉटन, जिधर भी देखो सिर्फ कॉटन का खेती। लेफ्ट साइड में ये जो आपको दिख रहा है ये भी कॉटन का है भाई। ये क्या था? डॉगी? एक्सीडेंट नहीं हुआ है भाई, चलो शुक्र है। रास्ते के ऊपर सो रहा है, क्या बताऊं। और देख के लग रहा है कि पूरा एक्सीडेंट हो गया है। ये देखो कॉटन लेके जा रहा है। अब ये फैक्ट्री में जाएगा, फिर रिफाइन होके मार्केट में आएगा। ऐसे ही हम लोगों को कॉटन मिलता है भाई। ये देखो इधर जैम लगा है किस लिए? ये भेड़ बकरी सब जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक सिग्नल लगा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दीव। दिखाता हूँ आपको मैं दीव का फ्रंट गेट। ये है दीव का गेट। पूरा अच्छे से आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। ये है दीव का गेट। तो चलो फाइनली पहुंच तो गए हैं दीव, बट अभी इसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहले दीव फोर्ट चलते हैं, उसके बाद गंगेश्वर महादेव टेम्पल, देन खाना खाएंगे, लंच करेंगे, ठीक है। और अभी देखो इधर मेंशन किया है दीव फोर्ट है यहाँ से 5 किलोमीटर, गंगेश्वर टेम्पल 9 किलोमीटर है यहाँ से, और नागवा बीच है आपका 11.5, घोगला बीच है आपका 0 किलोमीटर, मतलब आसपास में ही है। तो इसमें से हम लोग 2 ही पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि बाकी सब बीच ही है। बीच में हम लोग को जाने का नहीं है। द्वारका में तो मिल ही जाएगा वो बीच। और ये इसमें से 2 ही जाएंगे, वो है गंगेश्वर महादेव टेम्पल और दीव फोर्ट। तो चलो मिलते हैं उधर ही।
ये लेफ्ट साइड में देखो कितना अच्छे से पौधे लगाया गया है नज़ारे को और अच्छा बनाने के लिए। अंदर कुछ साउंड सिस्टम का आवाज़ आ रहा है तो म्यूज़िक व्यूज़िक चल रहा होगा। ये देखो जेटी है इस तरफ, फोर्ट यही है, जेल प्लाजा यही है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है आप लोगों को, जो कनेक्शन ये है, ये शायद रूम से, और नीचे इसका जेल है। ऐसा ही है बाहर से, ये गेट सब रूम से और इसके नीचे में कैदी लोगों को रखा जाता था। ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का ये है। इस फोर्ट को ऐसे बनाया गया था कि दूर से निशाना दाग सकें और दूर से ही सब कुछ दिख जाए। ये देखो ये एक तोप है, इस तोप को यूज़ किया जाता था और इस तोप के अंदर जो गोले रहते हैं उस गोले का भी एक नमूना इधर रखा गया है। ये है वो गोला। वो वाला जो फोर्ट है वो उसमें अभी जा नहीं सकते हैं। पहले के ज़माने में वो जा सकते थे क्योंकि उस टाइम पे इतना पानी नहीं था यहाँ पर। सो क्या होता था कि वो दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो वाला किया गया था ताकि दुश्मन आके सबसे पहले उसी को ही फोर्ट सोचे और उसी पे ही अटैक करे। तब तक इन लोगों को एक टाइम मिल जाएगा कि हाँ कोई अटैक हुआ है और उस पर एक्शन लेने के लिए। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बड़ोदरा सर्कल का कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इधर इसको पढ़ सकते हैं। ये फोर्ट का टोटल बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है उसका दिखाया गया है। इसका रेफरेंस भी इसमें डाला गया है, किसने किसने इस फोर्ट के ऊपर काम किया है उसके लिए। और ये हिंदी में सेम लिखा हुआ है। तो ये ज़बरदस्त, नो डाउट। तो चलिए चलते चलते आपको थोड़ा ये फोर्ट के बारे में भी बताता हूँ। तो समय लेके जाता है 1532 यानी 1532 और उसके आसपास। पोर्तुगीज आने से पहले दीव बहुत सारे राजाओं के अंडर में था। दीव फोर्ट नहीं, दीव पूरा जो जगह है वो। जब पोर्तुगीज बिजनेस करने के लिए आए तो उनको बहुत सारे परेशानियों भी झेलना पड़ा था उनका ट्रेड के लिए। उस टाइम के मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण से बच सके, इसीलिए 1535 में पोर्तुगीज और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह उस टाइम के जो थे, इनके बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था और ये फोर्ट को बनाया गया था। और ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट भी था उस टाइम पे फॉर पोर्तुगीज टू सेफगार्ड देयर स्पाइस ट्रेड रूट, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा मात्रा में मसाला का ट्रेड होता था इंडिया से बाहर। ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा चूना, मिट्टी, पत्थर का जो मिक्सचर से बना है, जो मिक्सचर जो बनता है उससे बना है। और स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि 2 खाई है पोर्ट के दीवार टच करने से पहले। सो दुश्मन जब आए तो डायरेक्टली फोर्ट के दीवार को टच ना कर पाए, इसलिए 2 खाई बनाया गया था। अब आपको एक ऐसा जगह दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे तोप रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे तोप रखा हुआ है। ऐसा कई सारे तोप इस फोर्ट में हर एक जगह पे मिलेगा, हर एक जगह पे। और ये कम्प्लीटली ब्रास मेटल से बना हुआ है। आप नज़दीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा ब्रास मेटल से बना हुआ है और इसीलिए शायद इसमें आज तक जंग नहीं लगा। जैसे हमारे मिसाइलों का नाम रखा जाता है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि, धनुष, सूर्य, इसी तरह इस हर एक तोप का भी नाम है। समझ में आ रहा है ना? ये हर एक तोप का नाम है। इसका फ्रंट में ये नाम
लिखा हुआ है। और आप ये जो जगह दिख रहे हैं, इतना सारे ब्रॉड एरिया, ये ब्रॉड एरिया में पोर्तुगीज़ लोग सारे गोला बारूद रखते थे। जितने भी उनका कमान होता था, गोला बारूद होता था, सब यहाँ रखते थे। ये देखिए कितना बड़ा तोप है, और ऐसा एक नहीं, बहुत सारा ही है। यहाँ पर 1 2 3 4 तो मुझे यहीं पर दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसा बड़े बड़े तोप हैं इधर। पोर्तुगीज ने इस जगह को कैप्चर करके रखा था 1537 से 1961 तक। उसके बाद 1961 में इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में लेके आया था। तो यही था इस फोर्ट का एक छोटा सा कहानी। अब आपको लेकर चलेंगे गंगेश्वर महादेव टेम्पल। फोर्ट से नज़दीक में ही ये टेम्पल है, तो हम लोग आराम से पहुंच गए। सामने जो गेट आप देख रहे हैं, ये है श्री गंगेश्वर महादेव टेम्पल की प्रवेश द्वार। तो हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं। टेम्पल पास में ही है, तो जाने से पहले आप टेम्पल का महत्व समझ लीजिए। ये 5 पांडव द्वारा पूजे गए थे महाभारत युद्ध के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए, और उनके जाने के बाद समुद्रदेव दिन में 2 बार इनकी जलाभिषेक करते हैं, और ये अनंत काल तक चलेगा, ऐसा मान्यता है। मेरे सजेशन ये है कि उस टाइम पे नीचे मत उतरो, क्योंकि आपका पैर में लगा पानी फिर से शिवलिंग तक जाएगा। तो यहाँ का टेम्पल कुछ इस तरह है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। यही है ना आंटी? हाँ, आंटी ने भी बोला यही है। तो यहाँ आपको जूते वगैरह खोलना पड़ेगा, तो मैं तब तक जूते वगैरह खोल लेता हूँ, क्योंकि सब कुछ खोल के इधर जाना पड़ेगा। और यहाँ हाथ धोने का भी व्यवस्था है, तो मैं थोड़ा हाथ में पानी ले लेता हूँ। और ये है एंट्री। अब चलते हैं नीचे। तो ऐसा कुछ रास्ते हैं गुफा के जैसा, और जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, सबसे पहले गणपति बप्पा का दर्शन आपको मिलेगा। उनके दर्शन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही है वही 5 पांडव का पूजा हुआ 5 शिवलिंग। ये एकदम गुफा जैसा है और एकदम समुद्र के पास में है। तो उनके जाने के बाद, जैसे मैं बता रहा था, समुद्रदेव इसी जगह पे जलाभिषेक करते रहते हैं दिन में 2 बार। मेरे दोस्त लोग और बाकी सब भक्तजनों पूजा कर रहे हैं। हम लोग नहीं किया, क्योंकि शुद्ध नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि कोई भी पूजा करने से पहले शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और आप लोगों को भोलेनाथ का दर्शन करवाता हूँ। यहाँ का वाइब्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। तो आप लोग दर्शन कीजिए तब तक। तो भाई लोग, यही था गंगेश्वर महादेव टेम्पल की यात्रा। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ है। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ होगा। कभी अगर टाइम मिले तो दीव आइए और सबसे पहले गंगेश्वर महादेव टेम्पल की दर्शन कर लीजिए। उसके बाद ही दूसरा किसी जगह पे जाइएगा, क्योंकि यहाँ टाइम पे भीड़ होता है। आज सोमवार है, भीड़ होना लाजमी है, बट स्टिल बहुत कम भीड़ था। हम लोग फोटो सेशन भी बहुत अच्छी तरह से किए और वीडियोग्राफी बहुत अच्छी तरह से किए। आप लोगों को भी दिखाएं कि ये दिखने में कैसा है, और फील जो है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद, जो पॉजिटिव वाइब्स जो है, आई होप कि आप लोग भी सेम पॉजिटिव वाइब्स भी आप लोगों के मुंह पे है। तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू आपको जो पॉजिटिव वाइब मिल रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो सेम ही आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे, और आगे की जर्नी जो है वो भी मैं सक्सेसफुल कर पाऊँ, और स्टिल इसके साथ आप लोगों को भी वाइब्स दे पाऊँ जो एक्चुअली हम लोगों को मिलना चाहिए। हर हर महादेव।